कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा माहौल हमारी सोच पे कितना गहरा असर डालता है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां कोई भटकाव न हो और विचार एकदम साफ बहते चले जाएं। तो आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर सेंचुरी के अंदर झांकने वाले हैं। एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ और सिर्फ गहरे फोकस्ड काम के लिए ही तराशा गया है। इस जगह को एक नाम दिया गया है, तपस्या केंद्र। और ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये इस जगह को एक मकसद देता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि एक तरह की साधना होती है, अपने हुनर को मांझने की, उसे निखारने की। और ये रहा वो कमरा। अच्छा, पहली नज़र में शायद लगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यही तो इसकी असली ताकत है, इसकी सादगी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह पर काम करना कितना आसान होगा जहां ध्यान खींचने वाली कोई फालतू चीज हो ही ना। तो ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये एक मानसिकता का आईना है, एक तरह का ऐलान है कि यहाँ कुछ बहुत जरूरी बन रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी काम करने की जगह हमारे इरादों के बारे में क्या कहती है। चलिए अब इस अभयारण्य के दिल में चलते हैं। व्हाइट बोर्ड, इसे विचारों का एक अखाड़ा समझिए या खेल का मैदान, जहां कॉन्सेप्ट्स पहली बार दुनिया में आते हैं। ये व्हाइट बोर्ड सिर्फ कुछ लिखने के लिए नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं आइडिया प्रोसेसर है। यहीं पर जो बिखरे हुए ख्याल होते हैं ना, वो एक साफ मजबूत शक्लें लेते हैं। ये पूरी क्रिएटिव प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और यहाँ सिर्फ काम और प्लानिंग की बातें नहीं होती, इस पर एक नज़र डालिए। सफलता ही सब कुछ नहीं है। ये जो गहरी सोच है, ये हमें याद दिलाती है कि असली काम सिर्फ कुछ हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ जीना है। तो व्हाइट बोर्ड सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा है, ये एक मंच है, रोज खुद से बात करने का, अपने क्यों को और पहना करने का, और अपने मकसद को हमेशा आंखों के सामने रखने का। तो रोज के विचारों से अब थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस लंबी चौड़ी सोच पर नजर डालते हैं जो दीवार पर एक पूरे फ्लो चार्ट की शक्ल में मौजूद है। इसे देखिए, ये है विजुअल अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट। ये पूरे मिशन का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि कैसे आम सी जानकारी को एक गहरी समझ में बदला जा सकता है। इस प्रोसेस की खूबसूरती देखिए जरा। हर एक कदम दूसरे से जुड़ा है। शुरुआत होती है डेटा से, फिर वो बनता है इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन से मिलता है ज्ञान, और आखिर में ज्ञान से आती है बुद्धि, यानी विजडम। गहरी समझ तक पहुंचने का कितना साफ रास्ता है। तो ये सिर्फ दीवार पर बना कोई डायग्राम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी एक साफ सुथरे विजुअल तरीके से हासिल किया जा सकता है। ये जिंदगी के शोर शराबे को क्लैरिटी में बदलने का एक तरीका है। चलिए अब इस खास माहौल को उस इंसान से जोड़ते हैं जिसके विजन को ये पूरा करता है। यहाँ हम आदित्य को देखते हैं, इस पूरे मिशन के पीछे का चेहरा, और पोस्टर पर लिखा संदेश देखिए, आपका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है। ये मैसेज इस बात पर जोर देता है कि हमारे दिमाग को भी लगातार अपडेट करने की, साफ रखने की और बाहरी भटकावों से बचाने की ज़रूरत है। और ये कोट, ये सीधे तौर पर उस इंसान को उसकी सोच से जोड़ता है। ये एक तरह से इस बात की पुष्टि करता है कि जो सोच अंदर है, जो विजन साफ है, वही बाहर इस माहौल में भी दिख रहा है। सोच और एक्शन के बीच एक परफेक्ट तालमेल। तो एक विनर की मानसिकता क्या होती है, ये देखिए। कोई असाधारण इंसान नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान जो भविष्य के लिए असाधारण तैयारी करता है, जिसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं और जिसका विजन एकदम शीशे की तरह साफ है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा माहौल हमारी किस्मत का नतीजा नहीं होता, ये हमारे इरादों का नतीजा होता है। हम सब में ये ताकत है कि हम अपने लिए एक ऐसा मजबूत क्रिएटिव माहौल बना सके। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कोई भी इंसान अपने माहौल को, अपनी जगह को फोकस और कामयाबी के एक सेंटर में कैसे बदल सकता है। वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो कोई आज ही उठा सकता है, अपना सफलता का केंद्र बनाने की तरफ।